क्या आपको बार बार पेशाब आती रहती है, जिस वजह से आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं और पूरे दिन आपको बहुत कमजोरी महसूस होती है? या दिन में भी आप कहीं जाना आना पसंद नहीं करते हैं कि आपको फिर से पेशाब आ जाएगी? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप पानी में कुछ ऐसी चीज मिलाकर लेना शुरू करेंगे जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इससे आपके शरीर में जो यह समस्या है जिससे आपको बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, इसको आप पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। ये कैसे काम करता है, ये पूरी जानकारी साइंटिफिक तरीके से आज मैं आपको समझाने वाली हूँ और इसे जरूर से अपना कर देख लीजिए। मात्र और मात्र 1 सप्ताह में, वैसे तो पहले दिन में ही असर दिखेगा, लेकिन अगर लंबे समय से समस्या है तो 1 वीक लगेगा और देखेंगे कि आपको बहुत रिलीफ मिल रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अक्सर जब भी हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है या कहीं हमें जाना पड़ता है और बार बार पेशाब लग जाती है तो हम बाथरूम ढूंढते रहते हैं या रात को कई बार उठकर पेशाब जाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार तो गिरने का डर होता है कि कहीं हम गिर ना जाएं, भागते हैं। और कई बार तो हमें वो पेशाब कंट्रोल नहीं होता और वहीं बिस्तर पे भी हो जाता है। कई सारे लोगों में ये देखने को मिलता है। और कई बार तो यूटीआई हो जाती है, यानी कि बार बार पेशाब जाते रहते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन का डर बढ़ जाता है। तो ये तकलीफ भी हो जाती है, जिसके कारण हम सभी लोग पानी पीना बंद कर देते हैं। पानी बहुत कम पीते हैं, पानी से डर लगने लग जाता है कि ज्यादा पानी पिएंगे तो फिर से पेशाब के लिए भागना पड़ेगा। तो आप जैसे ही पानी पीना कम कर देते हैं वैसे ही शरीर में ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बनने कम हो जाते हैं या बहुत बंद ही हो जाते हैं, बहुत कम बनने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी पर्याप्त मात्रा से बहुत कम होते हैं। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही होते हैं जो यह समस्या को ठीक करते हैं। जैसे ही पानी पीना हम कम कर देते हैं या बहुत कम पानी पीने लगते हैं तो हमारे शरीर में एडीएच नहीं बनने से, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं बनने से हमें फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, यानी ये समस्या और गंभीर हो जाती है और ज्यादा बार बार पेशाब जाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जब हम रात को सोते हैं और सोने के दौरान ही एडीएच हार्मोन बनता है। एडीएच हार्मोन का काम होता है कि ये पेशाब की ग्रंथि में अच्छे से पूरा भरने तक, यानी कि जो आपकी यूरिन ब्लैडर है उसमें पूरी तरीके से पेशाब को भरने देने तक यह एडीएच हार्मोन मदद करता है। उसके बाद जैसे ये भरता है तब दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हमें पेशाब के लिए जाना है। तो इस प्रक्रिया में 7 से 8 घंटे कम से कम लगते हैं और 7 से 8 घंटे के दौरान आपको पेशाब नहीं लगती है तो इस समय हमारा किडनी से फिल्टर करता रहता है, तो इसलिए आप रात को 7-8 घंटे अच्छे से सो पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पानी कम पीना शुरू करते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, चाहे किसी भी कारण की वजह से। इसके पीछे एक और कारण है, मैं बताऊंगी वो क्या है। तो क्या होता है कि हमारा जो हमारी जो किडनी है वो ठीक से, उनको संकेत नहीं मिलता है, सिग्नल नहीं मिलता, तो वो भी अपना काम ठीक से नहीं करती क्योंकि एडीएच हार्मोन नहीं है। और दूसरा कि हमारा ब्लैडर बिना भरे हुए, थोड़ा सा ही भरने पे जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि भागना पड़ेगा पेशाब के लिए। तो इसलिए आपको हमेशा ही अर्ज होती रहती है, हमेशा ऐसा लगता है कि पेशाब लगी हुई है, जाना पड़ेगा। तो ये समस्या एडीएच हार्मोन से जुड़ी होती है और इसके कारण डायबिटीज में प्रॉब्लम हो जाता है। पानी की कमी होने की वजह से शुगर की समस्या और बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, शरीर में कमजोरी शुरू हो जाती है, चक्कर आने लगता है। पानी की कमी से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, रात को नींद नहीं आने से खाना पचता नहीं है, तो जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द और कई सारी तकलीफें, हाथ पैर में सूजन भी दिखने लगते हैं। हाथ पैर में सूजन आपको तब दिखने लगते हैं जब अब ये पानी ज्यादा हो जाते हैं। कहाँ? हमारे कोशिकाओं में नहीं, हमारे सेल्स में नहीं, ये हमारे जो है स्किन पे, यानी कि त्वचा पे ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाती है। हाथ पैर में जहां नहीं चाहिए वहां पानी जानी शुरू हो जाती है, यानी कि शरीर उसे बाहर निकालता है, उसको जहां चाहिए सेल्स को, कोशिकाओं को, वहां ना लेकर वो अलग अलग जगहों पर जहां नहीं चाहिए वहां पानी को भेजता है, और जिससे एडिमा बननी शुरू हो जाती है, यानी कि सूजन बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टांगों में सूजन हो गया, हाथ में सूजन हो गया, सोकर उठे तो चेहरे पे सूजन हो गया। तो ये एक कारण होता है कि शरीर में पर्याप्त कोशिकाओं तक पानी नहीं पहुंच रही है और पानी
जो है जहाँ नहीं जानी चाहिए वहां इकट्ठा हो रही हैं। कई लोगों को पेट पर पानी इकट्ठा हो जाते हैं जिससे पेट फूल जाता है, गुब्बारे जैसा। तो ये एक कारण हो सकता है। तो इसके पीछे इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए मैग्नीशियम हमें लेना पड़ता है। मैग्नीशियम कैसे लेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे इसे लेना है जिसमें आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे एडीएच को बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे हमारी जो कोशिकाएं हैं उन तक पानी पहुंचती हैं, जिससे हमारे रात में सोने वक्त जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच हार्मोन बनती हैं। तो ये सबसे बड़ा जो रीजन है जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा कि ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसके कारण यूटीआई की समस्या और शरीर में पानी की कमी होना और बार बार पेशाब जाना की तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, वो मैं आपको बता दूंगी, जो खासकर पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक होता है, महिलाओं के लिए भी। वो होता है इन्फ्लेमेशन को दूर करना। इन्फ्लेमेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो वो मैं आगे सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है। तो उसके लिए आपको लेना है नमक। नमक मैं दो तरीके के बताऊंगी, एक बताऊंगी जो बहुत आसानी से मिलेगा, दूसरा जो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लोग इंडिया के बाहर यानी भारत के बाहर रहते हैं उनको आसानी से मिल जाएगा, और एक भारत में जो यहाँ इंडिया में रहते हैं उनको आसानी से मिल जाएगा। तो दोनों ही मैं आपको बताऊंगी और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों ऑप्शन में से कोई एक आपको लेना है। सबसे पहले जो भारत के बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए सेल्टिक सॉल्ट बहुत आसानी से मिल जाता है। अब ये क्या होता है, ये समुद्री नमक होता है। ये समुद्री नमक होता है जिसमें 83% यानी कि 83% से ज्यादा मिनरल्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, हमें पानी को पीना है और पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। सबसे पहले तो आप एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 7 से 8 ग्लास पानी आवश्यक होती है, पीजिए। एक बार में पूरी ग्लास पानी नहीं पीना है, एक ग्लास पानी को दिन में 3 से 4 बार करके पीजिए, धीरे धीरे घुट घुट में। तो इससे आपको जो शरीर है उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करना सीखेगी, पचाना सीखेगी। पानी जब भी पी रहे हो तो उसमें एक चुटकी सेल्टिक सॉल्ट आपको मिलाकर तब पीना है। ये आपको नुकसान नहीं करेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द सेफर लिमिट, आप ये सेफ है, ले सकते हैं। और उसके बाद दिन में 3 ग्राम ही आपको लेना है, एक चुटकी यानी 1 ग्राम एक ग्लास पानी में मिलाना है, और दिन में 3 बार ही इसे लेना है। इससे ज्यादा इसका प्रयोग एक दिन में नहीं करना है। अब वहीं पर जिनको सेल्टिक सॉल्ट पता नहीं है कि ये क्या होता है, उन लोगों के लिए हिमालयन पिंक सॉल्ट मिल जाएगी आसानी से। ऐसे समझे कि सेंधा नमक, या ऐसे समझे कि जो व्रत वाला नमक होता है, व्रत में हम खाते हैं ना सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, वो नमक आपको लेना है। इंग्लिश में रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इसमें 75% यानी 75% मिनरल्स होते हैं और मैग्नीशियम होते ही होते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो आपको मदद करेगा। और दूसरा जो हमने बताया था कि प्रोस्टेट वाले लोगों के लिए या इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए जिंक। जिंक भी बहुत आवश्यक होती है, जो आपको ये दोनों नमक में मिल जाएंगे। और जो सेंधा नमक है उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप पानी पिएंगे ना, तो दिन में 3 बार इसे करिएगा, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त, है ना। 3 ग्लास पानी में आपको ये मिलाना है। बाकी पानी आप धीरे धीरे दिन में पी सकते हैं कभी भी। आपको क्या करनी है कि 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए, अच्छे से मिलाइए और इसे धीरे धीरे करके आपको पीना है। एक बार में पूरा नहीं पीना है। 1 ग्लास पानी को 3 से 4 बार में घुट घुट में पीना है, थोड़ा गैप लेकर। ये क्या करेगा, आपके जो रात में नींद भी अच्छे लाने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारे रात में नींद लाने में मदद करता है। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है। और पानी को सेल में पहुंचाएगा, जिससे एडीएच बनेगी। एडीएच हार्मोन जब बनेगी तो पेशाब की ग्रंथि जब तक भरेगी नहीं तब तक आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा। तो ये आप करके देखिए, इसमें कुछ नहीं जाएगा, और आप करके देखिए, आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। अक्सर डॉक्टर्स मना करते हैं कि नमक का प्रयोग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ती है, लेकिन ये नमक जो बोलते हैं वो टेबल सॉल्ट बोलते हैं। टेबल सॉल्ट मना करते हैं लेने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्या करता है कि ज्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं सोडियम,
तो ये आपके पोटेशियम लेवल को जो है इंटरफेयर करता है, यानी पोटेशियम को जो है ऊपर नीचे कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा वो सफ़ेद वाला नमक का प्रयोग आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब जो लोग ये दोनों नमक में से कोई सा भी नमक नहीं लेना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए सही नहीं लग रहा, मिल नहीं रहा किसी भी कारण से, तो आप मोरिंगा पाउडर यानी सहजन का पाउडर मिलता है, सहजन की पत्तियों का पाउडर, इसे हम मोरिंगा पाउडर, तमिल में इसे हम मोरिंगा काई बोलते हैं, साउथ इंडिया में चेन्नई में खासकर, और बाकी जगहों पर क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। हिंदी में सहजन बोलते हैं। ये आपको मिल जाएगी, उसे लीजिए और एक छोटी चम्मच यानी कि 1 टीस्पून, एक छोटी चम्मच आपको इसे लेना है और 1 गिलास पानी में, आपको गुनगुने पानी में मिलाना है और दिन में इसे लेना है, ठीक है। 1 छोटी चम्मच सुबह ले लीजिए और रात के वक्त सोने से पहले आपको पानी के साथ नहीं लेना है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा, अगर डायबिटीज है तो पानी मिलाइए 1 चम्मच, थोड़ा सा इसे वो कर दीजिए कि गले में खड़ास ना हो उसे लेने से, और चाट चाट कर इसे खाइए। 1 टीस्पून यानी 1 छोटे चम्मच ही लेना है। जिनको डायबिटीज नहीं है वो शहद में यानी कि बराबर मात्रा में आपको मोरिंगा की पत्तियां की पाउडर और साथ में बराबर मात्रा में शहद लेकर दोनों को मिलाकर और फिर इसे चाट चाट कर खाना है। सोने से हाफ एन आवर पहले यानी आधा घंटा पहले लेना है। तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है रात के वक्त, खासकर बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये आपको इसको जो है इसके एब्जॉर्प्शन में तकलीफ कर देंगी, इसको होने नहीं देंगी, यानी कि पचने नहीं देंगी। तो ये आपको प्रिकॉशन लेना है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। मेरे कहने से इसे करके देख लीजिए और 7 डेज इसे जरूर से अपनाइएगा रिजल्ट के लिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।